उत्तर प्रदेश के मेरठ से क्राइम अपराध जगत खबर किस तरह की है, तो आइए हम सीधे जोड़ते हैं उस खबर से। आदाब में हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 900 टीवी चैनल के द्वारा साक्षात्कार कराएंगे हम इस बड़ी खबर के साथ। तो किस तरह की बड़ी खबर है, तो आइए पहले हम खबर ही देख लेते हैं, उसके बाद हम इस खबर को लेकर करेंगे बात। जबकि खबर सौजन्य के माध्यम से किस तरह की खबर है, तो आइए देर न करते हुए खबर के अंत तक जरूर बने रहे। पहले देखते हैं हम ये खबर, उसके बाद हम इस खबर को लेकर करेंगे बात। तो ये रही खबर। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस दल मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में पूछताछ की तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति है जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर उनकी पत्नी मुस्कान और उसके मुस्कान के प्रेमी साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना चुरी को गिराया। उन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव का टुकड़े का एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधि कार्रवाई की। जैसा कि दर्शकों आपने मेरठ की खबर के लिए भली बात स्क्रीन पर देखा, जांचा परखा होगा, तो उम्मीद करते हैं क्राइम किस तरह का रहा, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति के लिए जो है अपने प्यार के चक्कर में रास्ते से ही हटा दिया और पति के लिए हमेशा के लिए जो है ऐसे सुला दिया कि अब कभी जिंदगी में वो लौटकर दोबारा नहीं आएगा। और उसने जो है इस घटना के लिए बड़ा अंजाम जो है अपने साथी के साथ मिलकर किया। तो उससे रिलेटेड जो जानकारी है जो मैं जुटा पाया हूं वो आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। वो इस तरह से जैसा कि हम आपके लिए बताएंगे, वो ये है जानकारी। मुस्कान को फांसी हो ऐसा कहना रहा मुस्कान के माँ बाप का। तो आइए अवगत कराते हैं इस खबर से। उत्तर प्रदेश से एक बड़ा मामला सामने निकल कर आया है। मुस्कान को फांसी और उसे जीने का हक नहीं। पति को मारने वाली बेटी पर भड़के पिता खुद किया पुलिस के हवाले। मेरठ मुस्कान क्राइम स्टोरी क्या कहलाती है और इस ये समाज के लिए क्या सिला रहेगा और समाज क्या सीखेगा, तो आइए जानते हैं पूरी घटना से किस तरह की ये जानकारी है। हत्यारोपी मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी ने कहा कि मेरी बेटी ने गलत किया, वो जीने का हक खो चुकी है, उसे फांसी होनी चाहिए। दामाद सौरभ हमारे बेटे जैसा था, उसकी हत्या करने वाले को सख्त से सख्त सजा मिले, ऐसा सौरभ के ससुर का कहना रहा, यानी उस बेटी के बाप का कहना रहा। यूपी के मेरठ में पति सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में गिरफ्तार हुई मुस्कान के पिता का बयान सामने आया। मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी ने कहा कि घटना के बाद मुस्कान रो रही थी, काफी परेशान थी। जब वो बाहर से आई तो उसने हमें घटना के बारे में बताया। साथ ही ये भी बोला कि साहिल कह रहा था कि सौरभ हमें नशा नहीं करने देगा, इसलिए उसे रास्ते से हटाना होगा, मैं नशे के बिना नहीं रह सकती। प्रमोद रस्तोगी ने आगे कहा कि मेरी बेटी ने गलत किया, वो जीने का हक खो चुकी है, उसे फांसी होनी चाहिए। दामाद सौरभ हमारे बेटे जैसा था, उसकी हत्या करने वाले को सख्त से सख्त सजा मिले, यही मांग है। बकौल प्रमोद मुस्कान पति सौरभ के बारे में गोलमोल जवाब दे रही थी। जब मैंने बार बार पूछा तो उसने सच्चाई उगल दी, बोली कि मैंने दोस्त साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मार दिया है। ये सुनते ही हम सन्न रह गए।
और उसे लेकर थाने पहुंच गए, जहां मुस्कान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसे सीमेंट से भर दिया था। खबर के अंत तक जरूर बने रहे। खबर में क्या कुछ है वो हम आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रमोद ने कहा कि वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, उसका हमेशा साथ देते थे, लेकिन अब नहीं। वो अपने दामाद के लिए इंसाफ चाहते हैं। जिसने मेरी बेटी को मेरे से ज्यादा प्यार किया, उसने करोड़ों की संपत्ति मेरी बेटी के लिए छोड़ी है। वहीं मुस्कान की मां कविता ने कहा कि साहिल उनकी बेटी के बचपन का दोस्त है। दोनों साथ में पढ़ते थे, हालांकि बीच में अलग हो गए थे, लेकिन 2019 में सोशल मीडिया के माध्यम से फिर करीब आ गए। दोनों बातें करते थे। ये बात सौरभ को पता थी। इसको लेकर विवाद भी हुआ। सौरभ लंदन से मुस्कान पर नजर रखने लगा था। जानिए पूरी कहानी किस तरह से है। पूरा मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा का है, जहां सौरभ राजपूत अपनी पत्नी मुस्कान और मासूम बेटी के साथ रहते थे। सौरभ लंदन में काम करते थे और काम की वजह से ज्यादातर विदेश में ही रहते थे। हाल में ही वह पत्नी व बेटी का जन्म मनाने मेरठ आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। सौरभ ने साल 2016 में मुस्कान से लव मैरिज की थी। इस शादी के खिलाफ सौरभ के परिवार का कड़ा विरोध था, लेकिन सौरभ ने मुस्कान का साथ नहीं छोड़ा। शादी के बाद ही सौरभ और उनके परिवार के बीच संबंध बिगड़ रहे, जिस वजह से सौरभ मुस्कान और बेटी के साथ किराए के मकान में रहने लगे। मेरठ पुलिस की जांच में सामने आया कि मुस्कान का साहिल शुक्ला नाम के युवक से अफेयर चल रहा। सौरभ के विदेश में रहने के दौरान मुस्कान और साहिल का रिश्ता और गहरा हो गया था। साहिल अब मुस्कान से शादी करना चाहता था, लेकिन सौरभ के रहते हुए ये संभव नहीं था। ऐसे में साहिल ने मुस्कान पर दबाव बनाया कि वो सौरभ से छुटकारा पाले। इसके बाद दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की साजिश रची। 4 मार्च की रात जब सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान के साथ कमरे में सो रहे थे, तभी मुस्कान ने चाकू से उन पर हमला कर दिया। उसने ताबड़तोड़ वार किए, जिससे सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने सब के टुकड़े किए, फिर उन्हें प्लास्टिक के ड्रम में डाला और ऊपर से सीमेंट भर दिया। इसके बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल घूमने चले गए, लेकिन हत्या को अंजाम देने के बाद मुस्कान घबरा गई। उसे पकड़े जाने का डर था, सताने लगा। इसलिए उसने अपनी मां को फोन कर बताया कि उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मार दिया। यह सुनकर मुस्कान की मां घबरा गई और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने जब मुस्कान और साहिल से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने घर से 2 ड्रम बरामद किए, जिसमें सौरभ का शव था। ड्रम को काटकर काफी मशक्कत के बाद डेड बॉडी बाहर निकाली जा सकी। फिलहाल दोनों हत्या आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद मुस्कान अपने पति सौरभ का फोन अपने साथ ले गई। वह रिश्तेदारों से सौरभ बनकर बात कर रही थी, ताकि किसी को शक ना हो। होली पर उसने सौरभ की बहन चिंकी से चैट भी किया था। मेरठ के एसपी सिटी विक्रम सिंह ने बताया कि हत्या के बाद मुस्कान और साहिल शिमला घूमने चले गए। वे ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हत्या के बाद मुस्कान ने सौरभ के फोन से ही उसकी बहन चिंकी से चैटिंग भी की, ताकि किसी को शक ना हो। जब चिंकी ने सौरभ से बेटी पीहू को साथ न लाने का कारण पूछा, तो मुस्कान ने सौरभ बनकर जवाब दे दिया कि बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। चैटिंग में दोनों के बीच होली की बधाइयां भी हो गई और होली की पार्टी की बात भी हुई। इसी दौरान किसी को जरा भी संदेह नहीं हुआ कि सौरभ जिंदा नहीं है और उसकी पत्नी ही उसके फोन से बात कर रही है। जब परिवार को कुछ संदेश लगा तो चिंकी ने सौरभ को व्हाट्सएप पर कई कॉल किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में घर वालों का शक गहराने लगा। फिर सौरभ की तलाश शुरू की गई। होली पर घर
आईवी की हत्या के बाद मुस्कान ने सौरभ से फोन से बहन से की थी चैट। घर वालों को किया गुमराह। मेरठ में दिल दहलाने वाला मामला किस तरह से सामने आया आप जान भी रहे हैं। जहां 4 मार्च को लंदन से लौट रहे सौरभ, उसकी पत्नी मुस्कान उसके प्रेमी ने मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस अपराध पर पर्दा डालने के लिए मुस्कान ने चालाकी दिखाई और सौरभ के फोन से ही उसके परिवार वालों से बात करने लगी। हत्या के 2 दिन बाद 6 मार्च को मुस्कान ने सौरभ से फोन से उसकी बहन जिनकी व्हाट्सएप पर मैसेज किया जिसमें लिखा था होली पर घर आएगी। यूपी में मेरठ में सनसनीखेज हत्या मामला सामने, जहां यहाँ लंदन से लौटे सौरभ की उसकी पत्नी मुस्कान प्रेमी मिलकर हत्या को अंजाम देते हैं। बाद में मुस्कान ने साजिश रचते हुए सौरभ के फोन से उसके परिवार को तमाम रिश्तेदारों को व्हाट्सएप से चैटिंग करना शुरू कर दी जिससे कि किसी को भनक ना लगे। बार बार फोन किया, जब जवाब ना मिला जाकर परिवार को अनहोनी का एहसास हुआ। इस खुलासे के बाद घर में मातम का माहौल है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर 4 मार्च को हत्या कर दी। इस बार सौरभ को फोन को लेकर 6 मार्च को मनाली चली गई थी। मुस्कान ने मनाली में घूमते हुए सौरभ के नंबर से सौरभ की बहन से बात की जिससे कि कोई शक न करे। लव मैरिज और बीवी का बॉयफ्रेंड मेरठ की मुस्कान ने कैसे ली जान। लंदन टू मेरठ सौरभ की पूरी कहानी किस तरह से बयां करती है, हम आपके लिए इस पूरी खबर प्रकरण से जानकारी की अवगत कराना का प्रयास करते हैं। खबर के अंत तक जरूर बने रहें। सौरभ की बहन ने जब पूछा कि तुम बेटी को साथ क्यों नहीं ले गए तो मुस्कान ने सौरभ बनकर जवाब दे दिया, तबीयत खराब हो गई, हैप्पी टू होली। कुल मिलाकर हत्या के बाद मुस्कान सौरभ का फोन अपने साथ ले गई और सौरभ रिश्तेदारों के सौरभ के फोन से सौरभ बनकर बात कर रही ताकि किसी को शक ना हो। जब घर वालों को भनक लगी, फिलहाल सौरभ के परिवार मातम किस तरह का छाया हुआ है। भनक लगते ही ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र इंदिरा नगर में सौरभ राजपूत अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और 5 साल की बेटी के साथ रहता था। 2016 में मुस्कान से लव मैरिज की थी। काफी अरसा हुआ, 2016 में लव मैरिज की थी। इंदिरा नगर में किराए पर रहने लगा। 5 साल की बेटी। बीते 4 मार्च सौरभ मेरठ आया। यहाँ अपने बॉय फ्रेंड साहिल के साथ मिलकर रात में चाकू से गोदकर हत्या कर दी। खाने में नशीली गोली दी, सीने में घोंपा चाकू, फिर किए लाश के 3 टुकड़े। मेरठ में मुस्कान ने प्रेमी साहिल संग ऐसे किया था सौरभ का कत्ल। जैसे कि मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप सभी के बीच, तो खबर के अंत तक जरूर बने रहें। प्लास्टिक के ड्रम में उसके सबके लिए भर दिया, ऊपर से सीमेंट भर दिया। यूपी मेरठ हत्याकांड किस तरह का है, उसके सबके टुकड़े कर दिए, टुकड़ों के लिए ड्रम में भर दिया। 2024 में ही सौरभ को मारने की प्लानिंग बनाई थी। 2025 में पहली बार हत्या की कोशिश की। 2025 में हत्या को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया गया। 4 मार्च को सीने में चाकू घोंप दिया। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सौरभ हत्याकांड का खुलासा किस तरह से हुआ। साहिल का हाथ पकड़कर सौरभ के सीने में चिकन काटने वाले चाकू से वार किए कई बार। जांच में सामने आया, हत्या के बाद दोनों को सबने ड्रम में बंद कर दिया। हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने किया पूरी तरह से। दरअसल मुस्कान अपने प्रेमी साहिल सौरभ के खाते से पैसे भी निकालने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। मुस्कान अपनी मां के पास पहुंची और पैसे मांगे तो मुस्कान घबराहट में पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। मुस्कान को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसके सौरभ लाश निकाली गई, पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। लाश के लिए तलाक लेना चाहती, लेकिन सौरभ इसके लिए तैयार नहीं था। हत्या की वजह प्रेम प्रसंग में घरेलू विवाद है। ड्रम नहीं खुला तो जैसे ड्रम को काट काट कर बड़ा मुश्किल से ड्रम के लिए
फिल्म से बाहर जो है जो टुकड़े थे लाश के, उनके लिए मुबा मुशक्कत निकाला गया। साहिल के साथ पहले सिगरेट में भरकर फिर ड्रग्स और फिर सौरभ के साथ किए थे टुकड़े टुकड़े। कातिल मुस्कान की खौफनाक कहानी किस तरह से, जैसा कि आप इस खबर के अंदर जान पा रहे होंगे कि किस तरह से है, मैं बता रहा हूं, वहां गुजरी होगी तो क्या बीता होगा, कैसा व्यतीत होगा उस वक्त जब ये नजारा हुआ होगा। मेरे बताने से आप समझ सकते होंगे कि मामला कितना हैरत अंगेज होगा। मुस्कान को पर जिंदगी से दूर हो वालों की लड़कर शादी भी की, लेकिन फिर भी वो वफा रास नहीं आई। और जैसा कि हमने आपके लिए बताने का पूर्णतः प्रयास किया किस तरह से मामला था, परिवार दोनों की शादी से खिलाफ भी थे, लेकिन फिर भी उसने जो है उसके लिए निभाया। लेकिन पत्नी ने किस तरह से बेवफाई की, इसके लिए आपने स्क्रीन पर देखा। 26 फरवरी को लंदन से घर आया और किस तरह से उसके साथ हादसा हुआ सौरभ के साथ, जैसा कि हमने पूरे प्रकरण की जानकारी देने का प्रयास किया और आपने समझा किस तरह से अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस घटना के लिए मुस्कान अंजाम देती है। और तब वहीं हमने आपके लिए पूरी तरह से इस खबर से अवगत कराने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं खबर उपयोगी व अच्छी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे लिए एक मोटिवेशन मिलता है। उसी हौसला अफजाई और मोटिवेशन के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। मेरा खबर दिखाने का, बताने का, समझाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।